Question number 3. A metal pipe is 77 centimeter long. आपके पास मेटल पाइप है, पाइप की लेंथ गिवन है. देखो अगर आपका पाइप वर्टिकल है तो वो आपकी हाइट होगी, पाइप हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगी, वो लेंथ होगी. आप लेंथ को लेके कंफ्यूज मत होना. लेंथ गिवन है, इट मीन्स पाइप जो है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टली है, वो एच की वैल्यू है. ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, वैल्यू ऑफ एच इज 77. एच की वैल्यू गिवन है. द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर. इनर डायमीटर गिवन है आपको, इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर. क्या गिवन है आपके पास, इनर डायमीटर. आप इनर रेडियस फाइंड कर सकते हो. इनर डायमीटर गिवन है ना आपको, रेडियस फाइंड करनी है. डायमीटर रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 4/2. इट इज 2 सेंटीमीटर. आपके पास आर की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर. सेम आउटर डायमीटर इज 4.4. आपके पास जो आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर क्या गिवन आपके पास, 4.4. आउटर डायमीटर इज 4.4. यस. So outer radius is 4.4/2, that is 2.2. आपके पास इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है. फर्स्ट पार्ट इनर कर्व सरफेस एरिया. फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया. इनर सीएस से फाइंड करना है आपको. क्या फाइंड करना है आपको, इनर सीएस से. तो जो आप इनर सीएस से फाइंड करोगे तो आपको क्या यूज करना है, इनर रेडियस यूज करनी है. जब आप इनर सीएस से फाइंड करोगे तो आपको क्या यूज करना है, इनर रेडियस. क्या हो जाएगी, 2 पाई r1h. 2 पाई r1h. r1h इनर रेडियस क्या आपके पास, 2. पाई की वैल्यू क्या आपके पास, 20.7. या पाई की वैल्यू क्या है आपके पास, पाई को आप सिंपल नोट कर सकते हो. सेकंड आपके पास h क्या गिवन है, 77 गिवन है. आप h की वैल्यू पुट कर सकते हो. तो आप इनर सीएस से फाइंड कर सकते हो. फाइंड करना है आपको, इनर सीएस से फाइंड करना है. सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट फाइंड करना है आपको आउटर सीएस से. सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है आपको, आउटर सीएस से. आउटर सीएस से आपको आउटर सीएस से फाइंड करना है ना. तो आप इसका यूज करोगे आउटर रेडियस 2 पाई r2h. आपके पास आउटर रेडियस कितनी है, r2 है. h की वैल्यू क्या है, 77 है. आप वैल्यूज पुट कर सकते हो. आउटर सीएस से फाइंड कर सकते हो. फाइंड आउटर सीएस से 106. थर्ड पार्ट फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. आपको करना है जो ये जो आपके पास सिलेंडर है, क्या करना है आपको, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. देखना आपका जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होगा, एक तो आपके पास ये वाला पार्ट आएगा, इट मींस आउटर सीएस से आएगा नहीं आपके पास. सेम क्या होगा, टोटल टीएससी ऑफ सिलेंडर, टीएससी ऑफ सिलेंडर आउटर सीएस से, आउटर सीएस से आपके पास. फिर देखना आपके पास ये जो इनसाइड वाला पोर्शन है, ये तो आएगा ना, दैट इज इनर सीएस से. आउटर सीएस से प्लस इनर सीएस से. फिर देखना आपके पास ये पार्ट होगा नहीं होगा, दैट इज आउटर एरिया ऑफ बेस. आउटर एरिया ऑफ, सॉरी आउटर एरिया ऑफ आउटर बेस. एरिया ऑफ, ये जो आपके पास आउटर बेस हो रहा है, ये अपना जो आउटर बेस फॉर्म कर रहा है, इसका एरिया होगा नहीं होगा, प्लस पाई r2 स्क्वायर. पाई r2 स्क्वायर. r2 मींस रेडियस ऑफ outer radius.
ये जो आपके पास आउटर सर्कल फॉर्म हो रहा है, मैंने क्या किया, जो आपके पास आउटर सर्कल फॉर्म हो रहा है, एरिया फाइंड करो पाई r2 स्क्वायर। सेम देखना आपके पास एक इनर सर्कल फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस सर। आप इनर सर्कल फाइंड कर सकते हो। यस सर। जब आप बोथ को माइनस करोगे आपके पास ये पोर्शन आएगा, नहीं आएगा? यस सर। आप क्या करेंगे, आउटर एरिया से इनर एरिया माइनस करोगे तो आपका सारा पोर्शन आएगा, नहीं आएगा? यस सर। माइनस पाई r स्क्वायर। यस, माइनस करना है आपको। देखना आपके पास आउटर एरिया आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ टॉप आ गया। सेम आपके पास ये क्या है, बॉटम भी है ना। जो आपके पास टॉप का एरिया होगा वही किसका एरिया होगा, बॉटम का, इनटू 2। आपको टोटल एरिया फाइंड करना है। आपके पास जो टॉप का पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये जो मैंने शेड्यूल किया हुआ है आपके सिलेंडर में, जो टॉप का पार्ट होगा कौन सा होगा, जो पार्ट मैंने शेड्यूल किया वही तो पार्ट होगा ना। आपने क्या किया, आउटर सर्कल जो है उसका एरिया फाइंड किया माइनस ये जो इनर सर्कल है। अब आउटर सर्कल से इनर सर्कल क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो आपके पास आएगा एरिया ऑफ बेस। सेम जो आपके पास बेस का एरिया है वही सॉरी इसका एरिया है आपके पास टॉप का। जो आपके पास एरिया टॉप का है वही एरिया किसका आपके पास, बेस का। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। आपके पास आउटर सीएस से है, आपने सेकंड पार्ट फाइंड किया होगा। आपके पास इनर सीएस से है, आपने फर्स्ट पार्ट फाइंड किया हुआ है। और आपके पास R2 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है, आप पुट कर सकते हो, आंसर फाइंड कर सकते हो। सो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। आपके पास क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ रोलर गिवन है। डायमीटर ऑफ रोलर इज 84। डायमीटर क्या आपके पास 84। सो रेडियस इज 84 अपॉन 2 दैट इज 42। रेडियस इज सोनी हो रहा है। The diameter of roller is 84 centimeter and its length is 120. Length क्या आपके पास 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level a ground. रोलर क्या कर रहा है, किसी भी ग्राउंड को लेवल करने के लिए, किसी भी ग्राउंड को लेवल करने के लिए 500 रिवॉल्यूशन मूव कर रहा है, 500 राउंड लगा रहा है उसमें। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। देखिए ना, रोलर है ना, जब रोलर मूव करेगा, रोलर ऐसे तो मूव करेगा ना, जब आपका रोलर मूव करेगा स्टेप से मूव करेगा, स्टेप से मूव करेगा। दैट मीन्स जब रोलर मूव करेगा तो रोलर का आपका सीएसए पार्ट वाला, जो सीएसए वाला पार्ट है वही तो मूव करेगा ना। टॉप और बॉटम मूव करेगा, नो सर। अर्थ को जो लेवल करेगा वो कौन सा पार्ट करेगा, सीएसए। क्या टॉप एंड बॉटम अर्थ को लेवल करेगा उसको, नो सर। तो आपको क्या फाइंड करना है, सीएसए। देखना आपके पास रेडियस है, लेंथ है, दैट इज एच है, आप सीएसए फाइंड कर सकते हो। सीएसए ऑफ रोलर, सीएसए ऑफ रोलर कितना होगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू क्या है आपके पास, आर की वैल्यू 42, एच की वैल्यू 120। 6 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सीएसए फाइंड कर सकते हो। फाइंड सीएसए। आपने क्या फाइंड किया इसमें, सीएसए। सो एरिया कवर इन 1 रिवॉल्यूशन। देखना 1 रिवॉल्यूशन में कितना आएगा, जब आपका रोलर मूव करेगा, रोलर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया करेगा, 31680। रोलर आपका कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, रोलर कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 500। एरिया कवर इन 500 रिवॉल्यूशन कितना होगा, 31680 इंटू 500।
centimeter square. So area covering 500 revolution is 31680 into 500 centimeter square. Now area in centimeter square क्या करना है आपको? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है नहीं करना है? 1 meter square equal to 10,000 centimeter square. 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 centimeter square equal to 1 upon 10,000 meter square. आपके पास ये जो एरिया आ रहा है इसमें आ रहा है ये सेंटीमीटर में आ रहा है, बट आपको उसमें फाइंड करना है मीटर स्क्वायर में. आप क्या करो उसको 10,000 से डिवाइड कर सकते हो. 31680 into 500 upon 10,000 meter square. 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया. आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, Yes, sir. आंसर फाइंड कर सकते हो. Yes, sir. सो वी फाइंड एरिया कवरिंग 500 रिवॉल्यूशन.